नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिजानूर और आप देख रहे हैं इंस्टेंट फार्मा। दोस्तों, आज के डेट में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फिजिकल फिटनेस के साथ साथ हेयर स्टाइल भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम में से 90% लोगों में हेयर फॉल का प्रॉब्लम दिखते हैं। हेयर फॉल एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से हेयर्स बहुत कम हो जाते हैं, कुछ एरियाज़ में हेयर्स नहीं होते। हेयर फॉल के प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोगों का फेशियल अपीयरेंस, एक्सटर्नल लुक चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को करियर के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम दिक्कत आते हैं। कुछ लोगों का तो इवन शादी तक टूट जाते हैं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं हेयर फॉल क्या है, हेयर फॉल क्यों होते हैं और हेयर फॉल का सिम्टम्स क्या क्या है और हेयर फॉल का एक परफेक्ट ट्रीटमेंट क्या है। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता चले हेयर फॉल को कैसे रोकना है। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं इस चैनल में ऐसा ही हेल्थ इश्यूज रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। हेयर फॉल को मेडिकल टर्म में एलोपेशिया कहा जाता है। आइए पहले जान लेते हैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है। समझ लीजिए आपका बाल ऐसे खींचा गया और आपका हाथों में 1, 2, 3 और 4 बाल आया तो आपका हेयर फॉल नॉर्मल है। अगर आपका बाल खींचने के वजह से हाथ में 10, 12 या तो इससे ज़्यादा बाल आया तो आपको मेडिकल अटेंशन का ज़रूरत है। आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपका हेयर फॉल इश्यूज़ है। शैम्पूइंग के टाइम पे कुछ ज़्यादा बाल गिरते हुए नज़र आएंगे। अगर आपको 2-3 बाल हाथ में दिखाई दिया तो आपका हेयर फॉल नॉर्मल है। अगर ज़्यादा बाल आपको हाथ में या तो शैम्पूइंग करते टाइम पे आपको ज़्यादा हेयर गिरते नज़र आ रहे हैं तो आपका हेयर फॉल इश्यूज़ है, आपको मेडिकल अटेंशन का ज़रूरत है। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एलोपेशिया का, मतलब कितने टाइप्स का हेयर फॉल होते हैं। पहले आते हैं फ्रंटल फाइब्रोसिंग एलोपेशिया। इस टाइप्स का एलोपेशिया में जो फ्रंटल पार्ट होते हैं इसमें से हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं और फेस का अपीयरेंस ही कुछ अलग हो जाते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलोपेशिया है, ज़्यादा लोगों में इस टाइप का एलोपेशिया दिखाई देते हैं। नंबर 2 पे आते हैं सर्कुलर हेयर फॉल, जिसको साइंटिफिकली एलोपेशिया एरिएटा बोल के कहा जाता है। इस टाइप का एलोपेशिया में हेयर का एक किसी स्पेसिफिक सर्कल होके बाल झड़ते हैं और ऐसा ही कुछ दिनों में पूरा स्काल्प पे कुछ कुछ जगह में सर्कुलर होके बाल झड़ते हैं। इसको एलोपेशिया एरिएटा कहा जाता है और इस टाइप का एलोपेशिया बहुत लोगों में दिखाई देते हैं। नंबर 3 पे आते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। ट्रैक्शन एलोपेशिया एक ऐसा हेयर फॉल है जो नेचुरली नहीं होते हैं, कुछ मेडिसिन के वजह से भी नहीं होते, ये हम खुद बनाते हैं। हम में से कुछ लोगों ने हेयर्स में कुछ टाइट वेयरिंग्स पहनते हैं, जैसे कि कॉर्नरोज, हेयर रोलर्स एक्सेट्रा। पैटर्न बेल्डनेस हेयर फॉल, इस प्रकार के हेयर फॉल सिर्फ फीमेल लोगों को होते हैं। यहाँ आपको जैसे दिखाई दे रहा है फीमेल का जो फ्रंटल पार्ट का जो बीच में एरिया है यहाँ से कुछ हेयर फॉल होते हैं, जिसके वजह से यहाँ आपको बिना हेयर का स्काल्प दिखाई देंगे। टीनिया कैपिटलिस हेयर फॉल, इस प्रकार का हेयर फॉल टीनिया एक इन्फेक्शन होते हैं जिसके वजह से जहाँ पे इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पे हेयर फॉल्स होते हैं और ऐसा बहुत लोगों को दिखाई देते हैं। और ऐसा हेयर फॉल इन्फेक्शन ठीक हो जाने के बाद फिर से हेयर ग्रोथ होते हैं और ये टेम्पोररी हेयर फॉल है। इस वीडियो का जो मेन हाईलाइट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल। हेयर फॉल को ठीक कैसे कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट जानने से पहले हमको ये फाइंड आउट करना है हेयर फॉल क्यों हो रहे हैं, द रीजन्स ऑफ हेयर फॉल। तो आइए जान लेते हैं हेयर फॉल का कुछ स्पेसिफिक रीज़न के बारे में। अगर हेयर फॉल का रीज़न को हम ठीक कर लेंगे, हेयर फॉल क्यों हो रहे हैं इसको बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा हेयर फॉल ठीक हो जाएंगे। नंबर 1 पे आता है जेनेटिक प्रॉब्लम, हेरेडिटरी प्रॉब्लम। अगर जेनेटिकली आपका फादर को या तो आपके ग्रैंडफादर में किसी को हेयर फॉल इश्यूज था तो आपका हेयर फॉल हो सकते हैं। स्पेशली द मेल बेल्डनेस हेयर फॉल टाइप के हेयर फॉल जेनेटिकली एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को आ सकते हैं। नंबर 2 पे आते हैं हार्मोनल डिस्ट्रीब्यूशन। हार्मोनल डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से भी कुछ लोगों को हेयर फॉल हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेनोपॉज, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, हार्मोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज THS हार्मोन एक्सेट्रा। और एक इम्पोर्टेंट हेयर फॉल का
रीज़न है कि कुछ मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट का मेडिसिन, हार्ट प्रॉब्लम ट्रीटमेंट का मेडिसिन, डिप्रेशन ट्रीटमेंट का मेडिसिन, अगर ऐसा कुछ मेडिसिन हम ले रहे हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी हेयर फॉल हो सकते हैं। न्यूट्रिशन भी हेयर फॉल का एक कारण बनते हैं। कभी कभी विटामिन्स और न्यूट्रिशन के कमी से हेयर फॉलिकल कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर्स गिरना शुरू हो जाते हैं। अब तक हमने इतना जाना कि हेयर फॉल क्या है, कितने कितने प्रकार का हेयर फॉल हो सकते हैं और हेयर फॉल क्यों होते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं हेयर फॉल का। तो आइए जानते हैं इस हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं, हेयर फॉल का ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट से पहले हमको जानना है कि हेयर फॉल का हमारा स्पेसिफिक कारण क्या है। हर एक पेशेंट को हेयर फॉल का अलग अलग कारण हो सकते हैं। हेयर फॉल किसी एक कारण के में हो सकता है ऐसा नहीं, मल्टीपल कारण की वजह से भी हेयर फॉल हो सकते हैं। पहले हमको पूरा कारण फाइंड आउट करना है, जिस वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है आपको वही रीज़न को मॉडिफाई करना है, आपको वही रीज़न आपके लाइफ में नहीं रहना है, तो आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कभी भी किसी को मेडिसिन का ज़रूरत है, आपको मेडिसिन लेना ही है, नहीं तो आपका हेयर फॉल स्टॉप नहीं हो रहे, आपका स्कैल्प पूरा खाली होते जा रहे हैं, तो आपको कुछ मेडिसिन भी ले सकते हैं आप। नंबर 1 पे आते हैं मिनोक्सिडिल 2 to 4% सोल्यूशन, 2% to 4% सोल्यूशन ऑफ मिनोक्सिडिल। यह आपको नहाने के 1 घंटा पहले आपका स्कैल्प पे अप्लाई करना है, रब करके अप्लाई करना है 2 to 4% सोल्यूशन। और ऐसा ही आपको 1 महीने तक अप्लाई करने के बाद आपका हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएंगे और जो हेयर गिर रहे हैं, आपका जो बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉल रुक जाएंगे। नंबर 2 पे आते हैं प्रोपासिया। 1 ग्राम ऑफ प्रोपासिया टैबलेट आपको डेली एक टाइम पे लेना है और 1 महीने या तो 2 महीने तक आप ले सकते हैं। आपको कंटिन्यूसली लेना है ये टैबलेट। अगर ये टैबलेट आप कंटिन्यूसली 1 महीने तक लेंगे तो आपका हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएंगे और आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएंगे। तो ये था कुछ हेयर फॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल इंस्टेंट फार्मा सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।